छत्तीसगढ़ के हर एक विद्यार्थियों के लिए बताना चाहते हैं 2200 प्लस आप सभी के लिए नई भर्ती हैं। तो अब तक के जो है जब भी छात्रावास अधीक्षक के भर्तियां निकल कर आए, कभी 300 पोस्ट, कभी 400 पोस्ट, कभी 500 पोस्ट, उससे ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिल पाए हैं। तो इस बार आप सभी के लिए आपके सपनों को पूरा करने के लिए 2200 प्लस पोस्ट जो है आ चुके हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास यही सही समय है अपने सपनों को पूरा करने का, यही सही मौका है आगे बढ़ने का, कामयाबी हासिल करने का, सक्सेस पाने का। और शायद यही कहना चाहता हूँ कि इस बार अगर आप लोगों को जो मौका मिल रहा है, इस बार आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस कर दिया तो शायद आप लोग कामयाब हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे। तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए। और 2200 प्लस आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक के भर्तियां हैं, इसके लिए तैयारी कीजिए। पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज़ों के बारे में कंप्लीट आपको पूरा ए टू जेड नॉलेज, ए टू जेड जो है जानकारी मिलेगा। एक एक चीज़ों के बारे में डीपली जानकारी बताऊंगा एनालिसिस करके, ताकि आपको पूरी की पूरी डिटेल्स पता चल सके और आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी भी और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से फिर एग्ज़ाम्स की स्टडी जो है प्रिपरेशंस आप लोग जो है फिर कर सकें। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्सेस होने ही चाहिए, डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किए हैं तो। आयु सीमा 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि आप 38 वर्ष के हैं फिर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि आप 40 वर्ष के हैं फिर भी आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेंगे। सैलरी की बात करें तो 22,500 रुपये शुरुआती सैलरी होने वाले हैं, प्लस 2400 रुपया इसमें आपको ग्रेड पे जो है भत्ता भी मिलने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में कि किस तरह से आपको तैयारी करना है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। निगेटिव मार्किंग भी होते हैं। जी हाँ, तो अगर हम बात करें सीजीपीएससी में अगर वैकेंसीज होते हैं तो वहाँ पर 50 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। सीजी व्यापम में एग्ज़ाम्स होते हैं तो 30 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आपके यही होने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीजीपीएससी में 150 क्वेश्चंस आएंगे, सीजी व्यापम में एग्ज़ाम्स होते हैं तो 100 प्रश्न। तो कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न, हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न, अंग्रेजी से भी एग्ज़ाम्स में आपके 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है, और समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों के क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के प्रश्न, और गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये आप में से हर एक अभ्यर्थी के लिए, या आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो पाएगा। अब हम बात करते हैं पूरी डिटेल्स नॉलेज के कंप्यूटर्स, क्योंकि जब तक आप इसमें 50% नंबर नहीं लाओगे आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटर्स के परिचय, कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स की प्रमुख जानकारियाँ। जब तक आपको जानकारी नहीं होगा एक एक चीज़ों के बारे में, तब तक आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। तब तक आप में से कोई भी स्टूडेंट इन सभी भर्ती परीक्षाओं को, इन सभी गवर्नमेंट जॉब को, इन सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई जो है नहीं कर पाओगे। तो मेहनत ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन ले सकते हैं, कंप्यूटर एक परिचय, ताकि आपको कंप्यूटर्स के बारे में और भी जो है बहुत अच्छे से नॉलेज मिल पाए और आप जो है कंप्यूटर्स में फिर अच्छे से नंबर ला सकें,
कंप्यूटर्स में फिर बहुत अच्छे से मार्क्स जो है फिर ला सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके एग्जाम्स में व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, हिंदी व्याकरण में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सर्वनाम, रचना और अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। देखो, हिंदी इतना इजी नहीं होता जितना कि आप समझते हैं, जितना आपको लगता है। हिंदी में ऐसे-ऐसे जो है मुहावरे और लोकोक्ति जो है पूछे जाएँगे, जो आप लोगों ने आज तक के कभी पढ़े नहीं होंगे। और आप लोग जब एग्ज़ाम्स में बैठोगे, एग्ज़ाम्स हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए खुद के अंदर, लेकिन किसी भी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है कि ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, हिंदी है, ऐसा नहीं है। एक बार आप मैथ्स को सॉल्व कर लोगे, लेकिन हिंदी को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें तो सॉल्व वाला रहता है। इसमें जब तक आपको पता नहीं होगा कहाँ से टिक कर पाओगे, तो हिंदी की भी नॉलेज इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपके एग्जाम्स में ग्रामर्स आते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस ये सभी पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर पाओगे। जितना ज़्यादा आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से होगा, प्रिपरेशंस होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शंस हैं, उतने ही ज़्यादा आपके क्वालिफाई भी एग्ज़ाम्स हो पाएंगे। मैथ्स की भी नॉलेज, तो ओवरऑल देखा जाए तो छात्र और शिक्षक भर्ती परीक्षा है, आप सभी के सपनों को पूरा करने वाला परीक्षा है। तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए मेहनत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हो सके आज तैयारी करो, आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना तुम्हारा मेहनत होगा उतने ही ज़्यादा तुम सफल हो पाओगे, उतने ही ज़्यादा आगे तुम्हें कामयाबियाँ हैं जो मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जी हाँ, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लगा, ताकि आप लोगों को और भी नई-नई अपडेट्स, ताकि आप लोगों को और भी नई-नई जानकारियाँ, नई-नई खुशखबरियाँ, नई-नई अपडेट जो है और भी पता चल सके। तो आने वाला जो भी दिन होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आने वाला दिन सबसे ज़्यादा ख़ास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट